और श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा रूपी जो आज प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो सभी के दिल पर राज कर रहे हैं, तो उनकी जो है कि संख्या बहुत बड़ी है और उससे आनंद प्राप्त होता है तो अच्छे हैं। और माधवाचार्य इतना ज्ञानी होते हुए भी जो है करते हैं तो कि पत्नी कितनो प्यारी हो भेद बताना न चाहिए, बेटा कितनो दुलारा हो सिर पे चढ़ाना न चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो वो भजन को गाना न चाहिए। हमारे साथ प्रद्युमन कुमार पांडे जी हैं, जो पटना में पूजा कराने का काम करते हैं और रत्नों को जागृत करने का काम करते हैं। अभी बात बात में हम कुछ बातें इनके मुख से ऐसी निकली कि मुझे लगा कि वो आप तक भी पहुंचना चाहिए। तो चलिए उन्हीं बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। प्रणाम बाबा। जय श्री कृष्ण। बाबा, कलयुग में जीने की कला क्या है, 16 कला क्या है और लोग कितने कला का पालन करते हैं? अगर किसी को मेरी बातों से दुख होता है तो उसकी वजह क्या है और क्या करे कि वो उनको मेरी बातों से तकलीफ न हो? देखा जाए कलयुग में लोग स्पष्ट बोलते हैं, जो सूत्र भी है और श्लोक भी है जो रामायण में भी आ जाता है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात सहसा वृद्धि ना क्रियाम। सत्य जो दिखता है वो है नहीं, है वो दिखता नहीं। तो इसलिए जिस कपूर को हम देखते हैं तो वो व्हाइट दिखता है, पर उसको जरा से जलाते हैं तो काला ही काला भर जाता है। तो इसलिए सत्य भी हो और प्रिय लगे कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए असत्य जो है कि कभी कोई सत्य का कार्य करता है तो असत्य को भी अपनाना चाहिए। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात सहसा वृद्धि ना क्रियाम। सत्य भी हो और प्रिय लगे ऐसा नहीं होता। हनुमान जी से रामचंद्र जी ने पूछा कि क्या हनुमान आपके रहते ये दशा? तो हनुमान जी बोले, प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बंदी हैं। भगवान समझ गए कि जो हनुमान ऐसे महापुरुष जो अजर अमर और सारे ज्ञानी हैं, और वो जब कहते हैं कि हम बंदी हैं तो विशेष समझना चाहिए। इसलिए राम बड़ा नहीं, राम का नाम बड़ा होता है और समय के अनुसार चलना चाहिए। भजन में भी आया है, इसका वर्णन तो विशेष हम क्या बताएं, बस समय के अनुसार चलना चाहिए, सबके समझना चाहिए, करना चाहिए, पर अपने अनुसार चलना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि सत्य को मुख पे बोल देते हैं और जिसकी वजह से सामने वाला कष्ट में दुखी हो जाता है। हाँ। और उसका इंप्रेशन भी बोलने वाला के, हालांकि वो उसके अच्छाई के लिए बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए कि उसका बात भी हो जाए और वो नाराज भी ना हो? ऐसे समय के अनुसार चलना, समय के अनुसार बोलना चाहिए। अगला क्या चाह रहे हैं उस मुताबिक बोल करके निकल जाना चाहिए। वहाँ पर मीठी बात को या गोल बात को ही बोल करके निकल सकते हैं। कलयुग में ऐसा करने पर ही कल्याण है, अन्यथा कोई कल्याण नहीं है। वो 16 कला में 12 कला वाली बात बताइए थोड़ा सा। 16 कला में है 4 कला जो बढ़ जाता है, कल बल छल समय अनुसार जो होता है वही जा करके बढ़ जाता है। रामचंद्र जी 12 कला से आए थे और कृष्ण जी 16 कला से आए। जो 16 कला में आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो गायक हैं वो देख रहे हैं कि राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में फैल रहे हैं। जो उसको सीमित था असीमित बने हुए हैं। तो कृष्णावतार में इनका वर्णन विशेष करके हुआ और जो नहीं होना था वो भी हो रहा है और सब आनंदित हैं और विशेष करके कृष्ण के भक्त भी बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरे भागवत कथा में देखेंगे कहीं भी राधा के जिक्र नहीं आएगा, पर लोग आनंद में आ जाते हैं तो एक बार बोलते हैं राधे जय श्री राम। तो यहाँ पे आपने कल बल छल जो है 12 कला वो क्या है जो भी बता दीजिए। 12 कला जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता है नहीं है। तो मर्यादा के अंतर्गत 12 कला जाता है और मर्यादा से थोड़ा हट जाए वो 4 कला एक्स्ट्रा आ जाता है, वो जोड़कर 16 कला हो जाता है। जो आज को भजन में भी आया है, लोग संसारिक में लोग बुरा मान जाएंगे, पर लोग गाते हैं कि पत्नी कितनो प्यारी हो भेद बताना न चाहिए, बेटा कितनो दुलारा हो सिर पे चढ़ाना न चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो वो भजन को गाना न चाहिए। अच्छा, तो ये है। और वो मतलब कि सत्य से अगर कोई दुखी हो तो उसके सामने असत्य या गोलमोल बात करके निकल जाना चाहिए ताकि वो खुद दुखी ना हो। हाँ। मतलब मेन प्रयोजन ये है कि सामने वाला दुखी ना हो। हाँ, जो लिखा है कलयुग केवल नाम अधारा, तरत तरत नर उतरे पारा।
तो फिर असत अगर बोलेगा बाबा तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा था? वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि उतना दिव्य ज्ञान नहीं है। आज के लोगों के पास समय नहीं है और उतना इतिहास की पूर्ण जानकारी नहीं है। नहीं है। हाँ, संक्षिप्त में ही लोग समझते हैं और संक्षिप्त जानना ही चाहते हैं। इसलिए कलयुग में केवल नाम ही आधार है, इसलिए विस्तृत न करके वह संक्षिप्त में करके संतुष्टि हो जाए, वो कार्य करनी चाहिए। तो बहुत लोग सत्य अपने सिद्धांत से अडिग रहते हैं, वो कष्ट में है। वो कष्ट में है, वो कलबल छल नहीं जानते हैं, तो कष्ट में है। और वो कष्ट में है। तो अब वैसे लोग अगर करेंगे तो गलती से भी उनसे कुछ होता है तो अपने आप को कोसने लगते हैं। वैसी स्थिति में क्या? जैसे भावना में भी आपने देखा कि आपके पास ज्ञान अथाह है और बोलने की क्षमता नहीं है, तो वहाँ पर आप अज्ञानी हैं। जैसे भक्त या भाव से होता है और श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा रूपी जो आज प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो सभी के दिल पर राज कर रहे हैं, तो उनकी जो है कि संख्या बहुत बड़ी है और उससे आनंद प्राप्त होता है, तो अच्छे हैं। और माधवाचार्य इतना ज्ञानी होते हुए भी जो है करते हैं तो मात्रा कम है। तो इसलिए जिसमें भाव जमे, जिससे आनंद हो, वो कार्य करनी चाहिए और विस्तृत में जाकर के फंसनी नहीं चाहिए। तो लोक लाज क्या करेगा, फिर समाज क्या करेगा? अगर आनंद की बात करेगा तो बहुत सारी चीजें आनंद की है जो करता है लोग। काल और परिस्थिति के मुताबिक चलना चाहिए। संसार में जो जैसा सोचता हो सोचे, पर हमको जो चलना है वो हम चलेंगे। संसार जो चल रहा है और जिसमें संख्या बढ़ रही है, जिसमें लोगों का ज़्यादा आस्था है, वो कार्य करनी चाहिए। बाबा बहुत गूढ़ बात आपने कहा है, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। बाबा से बात करने के बाद यही लगा कि अभी आपको 16 कलाओं का ज्ञान होना चाहिए और हर चीज़ आजमाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि खुद को दुखी करके आप किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर सामने वाले को सुख पहुंचाना है तो खुद को सुखी करना पड़ेगा, और वो आप ही कर सकते हैं। उसे करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। धर्म आत्मरक्षा परमो धर्म। आत्मरक्षा परमो धर्म, मतलब आत्मरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके लिए लाते रहें। फिर मिलें किसी और नए अपडेट के साथ। तो नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय